हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी। सो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरीके से शॉर्टेस्ट मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता है कि पीओ के एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एंड क्लर्क के एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगी जिससे कि आप क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए। एंड अगर आपको गाइडली का कोई भी पैक लेना हो तो आप मेरा कूपन कोड AM12 यूज करके ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो आप देख सकते हो साइड में एक टेबल बना हुआ है, हमें यही टेबल याद रखना है एंड एग्जाम के टाइम पे हमें ये टेबल साइड में बनाना है। इसके अंदर जो फर्स्ट कॉलम है वो है एक्स के कोफिशिएंट का साइन, सेकेंड कॉलम है कांस्टेंट का साइन एंड जो थर्ड एंड फोर्थ कॉलम है जो हमारे फैक्टर्स होते हैं उनके साइन है, यानी कि जो हमारी दो रूट्स आती हैं उनके साइंस हैं। और जो बड़ी रूट होती है उसका है ये वाला साइन एंड जो छोटी रूट होती है उसका है ये वाला साइन। तो हम इसका किस तरीके से यूज करेंगे, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि यहाँ पर प्लस है, इधर भी प्लस है एंड प्लस प्लस में क्या आते हैं, दोनों के रूट्स नेगेटिव नेगेटिव। तो यानी कि जो x की वैल्यू है वो दोनों ही नेगेटिव में आएगी। अगली इक्वेशन में क्या है, पहले माइनस है देन प्लस है, इधर माइनस और प्लस में दोनों के जो रूट्स है वो प्लस प्लस होंगे। तो यानी कि जो y की वैल्यू है वो दोनों ही प्लस प्लस में आएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y हमेशा ग्रेटर ही रहेगा x से, तो यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसके अंदर हमें कोई भी वैल्यूज निकालने की नीड नहीं पड़ी, डायरेक्ट आपका टेबल से क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके अंदर हमें फटाफट देखना है कि प्लस प्लस है तो यानी कि माइनस माइनस, माइनस प्लस है तो यानी कि प्लस प्लस। इसके अंदर भी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो हमें टेबल भी बनाने की नीड नहीं है। जब भी आप दो इक्वेशंस दे रखी हो एंड आपको दिख रहा हो कि उनके कॉन्स्टेंट्स की जो साइन है वो नेगेटिव है, तो आप समझ लेना कि उनमें से कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो इसका आंसर सीधा आप ई लगा सकते हो, चाहे कोई भी डिजिट्स दे रखी हो चाहे कुछ भी दे रखा हो, लेकिन अगर उनके कॉन्स्टेंट्स का जो साइन है वो नेगेटिव हो, बोथ कॉन्स्टेंट्स का साइन नेगेटिव हो, तो हमेशा आंसर आपका ई ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस प्लस, माइनस प्लस यानी कि प्लस प्लस, प्लस प्लस यानी कि माइनस और माइनस। तो इसके अंदर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर आप देख सकते हो कि दोनों नेगेटिव है तो सीधा हम लगा देते हैं ई। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसके अंदर क्या है, प्लस प्लस यानी कि माइनस माइनस, माइनस प्लस यानी कि प्लस प्लस। तो इसके अंदर भी आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। ये वाला क्वेश्चन भी सेम है जैसे हमने ऊपर कराया। अब आप बोलोगे मैम कि अगर इन साइंस के अलावा कुछ आता है तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको रूट्स कैसे निकालनी है। अगर आपको इनके रूट्स निकालनी पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि शॉर्टेस्ट मेथड क्या होगा रूट निकालने का। तो इसके अंदर आपके पास एक इक्वेशन होगी, हम लिख लेते हैं कि a की वैल्यू क्या है 1, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो, b की वैल्यू है 10 एंड c की वैल्यू है 21। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a एंड c को। तो यानी कि 21, ए सी की वैल्यू आ गई 21। अब हमें दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसको प्लस या माइनस करके हमारी b की वैल्यू आए, ठीक है। और हमें पता है कि प्लस प्लस होता है तो दोनों फैक्टर्स आपस में नेगेटिव नेगेटिव होंगे, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव होते हैं तो प्लस होंगे। तो हमें कुछ दो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको अगर हम प्लस करें तो हमारी वैल्यू 10 आए। तो 21 के दो फैक्टर्स हमें साफ साफ पता है, एक होता है 7 और एक होता है 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 एंड 3 एंड दोनों नेगेटिव में है तो -7 एंड -3। इस केस में क्या है कि a की वैल्यू 1 थी तो इसलिए सीधा यही आंसर बन जाएगा। लेकिन कई बार होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो कोई वैल्यू होती है, जैसे 2 आ गया, तो हमें जो फाइनल जो आंसर आता है उसको 2 से डिवाइड करना पड़ता है। ओके, तो ये वो केस होता है जब एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोफिशिएंट लगाओ, अदरवाइज हम सीधा वैल्यूज निकाल देते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ इसी टाइप का। इसके अंदर दो इक्वेशंस गिवन है एंड एक इक्वेशन में है प्लस माइनस, अगली में है माइनस एंड प्लस। तो हम फटाफट टेबल बनाते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को टेबल याद नहीं हो रहा तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले लिखना है प्लस देन माइनस प्लस माइनस देन प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद नीचे से लेके हम यहाँ से चलेंगे, यानी कि माइनस माइनस देन प्लस प्लस देन माइनस प्लस एंड देन प्लस माइनस। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा टेबल बन गया। पहली इक्वेशन में क्या है, प्लस एंड माइनस, तो यानी कि इसकी वैल्यू होगी एक माइनस और एक प्लस। अगली क्या है, माइनस प्लस, तो यानी कि प्लस प्लस वैल्यू होगी। अब हमें x और y की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि AC के कितने फैक्टर्स बन रहे हैं। AC यानी कि 2 इंटू 243, तो 2 को तो पहले हम साइड में रख देते हैं। 243 के फैक्टर्स इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और 3 81 एंड 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो 3 3 3 3, तो ये बनेंगे
फैक्टर्स 2 इंटू 3 की पावर 4 एंड हमें इनको दो फैक्टर्स के अंदर डिवाइड करना है जिसके कि आंसर क्या आए 9 एंड एक होगा माइनस और एक होगा प्लस। तो दो फैक्टर्स बन सकते हैं, एक होता है 27 और एक बन सकता है 18। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 486 एंड इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9। एंड हमें पता है कि जो ग्रेटर रूट होती है उसके आगे हम नेगेटिव लगाएंगे एंड इधर लगाएंगे हम पॉजिटिव। उसके बाद हमें पता है कि इसका जो कॉफिशिएंट है एक्स का वो है 2, तो इसको हम करेंगे 2 से डिवाइड। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स की वैल्यू आएगी -27/2 एंड 9। इसी तरीके से हम y की वैल्यू निकालेंगे, y की जो दो वैल्यूज आएंगी वो लिखेंगे एंड देन हम उन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। ये होते हैं जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एक या दो ही इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एंड क्लर्क के एग्जाम में तो ये क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते हैं, काफी इजी फैक्टर्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर जो बिना पेन उठाए हो जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सो गाइस, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कोई और डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।